नमस्कार मित्रों आज अपन लेकर आए हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर यानी कैलेंडर का पुनः प्रयोग। तो अपन आज ये देखेंगे कि हम कैलेंडर का वापस पुनः प्रयोग कब करते हैं। क्लियर? यानी सेम तारीख होगी, सेम महीना होगा और सेम वार होगा, यानी पूरा कैलेंडर बिल्कुल हमारा सेम होता है। और ये कब कितने वर्ष के बाद में होता है ये अपन आज देखेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो कैलेंडर का ही पार्ट है, यानी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर का पुनः प्रयोग। तो हम ये देखेंगे कि कैलेंडर का जो पुनः प्रयोग है वो किस तरीके से किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए कुछ कोड है वो अपन को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि अपन बेसिक से करेंगे तो हमारा उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए कोड है हमारे 6, 11, 28, 40 और 12। क्लियर? अब इनका हम प्रयोग कब कब करते हैं तो वो देखेंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए वर्ष में किसका भाग देते हैं, 4 का। यानी दिए गए वर्ष में हम 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने के बाद यदि हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर 0 बचता है तो हम 28 जोड़ते हैं। यानी शेषफल यदि हमारा 0 बचेगा तो हम 28 जोड़ते हैं। यदि हमारा शेषफल 1 बचता है तो हम 11 जोड़ते हैं। और यदि शेषफल 2 या 3 बचे तो फिर ऐसी अवस्था में यदि शेषफल 1 बचता है तो हम 6 ऐड करते हैं। और यदि शेषफल 2 या 3 बचता है तो ऐसी अवस्था में हम 11 ऐड करते हैं। क्लियर है मित्रों? तो देखते हैं अपन कि प्रश्न हमारे किस तरीके से आएगा। जैसे अपन से कहेगा कि बताइए वर्ष 2019 के कैलेंडर का वापस कब पुनः प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? और जैसे मान लो अपन से पूछ ले कि 15 अगस्त या 1947 के कैलेंडर का वापस पुनः प्रयोग कब किया जाएगा, या अपन से पूछे कि 2005 के कैलेंडर का वापस कब पुनः प्रयोग किया जाएगा, या अपन से पूछे कि 2020 के कैलेंडर का वापस कब पुनः प्रयोग किया जाएगा, या अपन से पूछे कि 1996 के कैलेंडर का वापस कब पुनः प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? तो ऐसी अवस्था में हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, दिए गए वर्ष में भाग देंगे 4 का। जैसे इसको यदि अपन लेंगे तो वर्ष है 2019, तो 2019 में हम भाग देंगे किसका, 4 का। और मैंने आपको बता रखा है कि जब 4 का भाग देना हो तो 4 से भाजकता का जो नियम है, यानी अंतिम 2 अक्षरों में ही हम सीधा 4 का भाग देते हैं। तो 19 में 4 का भाग गया कितनी बार, यानी 4 चौके 16। हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल जो है वो बचेगा कितना, 3। और जब हमारा 3 शेषफल बचता है तो हम उसमें ऐड करेंगे कितना, 11। क्लियर? तो यानी 2019 में यदि हम 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2030। यानी 2019 का जो कैलेंडर है वो वापस कब आएगा, 2030 में आएगा। क्लियर है? जैसे अपन नेक्स्ट देखते हैं,
अपन से पूछे कि 1947 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग वापस कब किया जाएगा, तो यानी दिया हुआ वर्ष है 1947, तो हम वही काम करेंगे, यानी दिए गए वर्ष में 4 का भाग देते हैं और 4 का भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचे, तो यहाँ देखो 4 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा कितना, 3। यानी वर्ष 1947 में भी हम कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे, क्योंकि जब शेषफल 2 या 3 शेष बचता है तो ऐसी अवस्था में हम 11 ऐड करते हैं। तो यहाँ 11 जोड़ेंगे, ये हो गया 8, 4 और 1 5, यानी 1958। तो 1947 का जो कैलेंडर है वो वापस कब रिपीट होगा, 1958 में होगा। क्लियर, यानी इसका वापस देखेंगे अब जो आएगा 1958 में। क्लियर है। ऐसे ही हम देखते हैं 2005 का। देखो 2005 का जो कैलेंडर है ये वापस कब पुनः प्रयोग किया जाएगा, तो हम इसमें यदि 4 का भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल जो है वो बचेगा 1। और जब शेषफल 1 बचता है तो ऐसी अवस्था में हम कितना जोड़ते हैं, 6। तो 2005 में यदि हम 6 ऐड करेंगे तो 2005 का वापस जो यही जो कैलेंडर है ये आएगा कौन से वर्ष में, 2011 में। क्लियर है बात यहाँ तक। ऐसे ही मान लो अपन को लीप वर्ष दे रखा हो, जैसे अपन से कहे कि बताइए 2020 के कैलेंडर का वापस कब पुनः प्रयोग किया जा सकता है। तो देखो 2020 में यदि हम 4 का पूरा भाग देंगे तो भाग हमारा पूरा जाएगा, यानी रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो बचेगा कितना, 0। और जब शेषफल 0 बचता है तो ऐसी अवस्था में हम कितना ऐड करेंगे, 28। तो 2020 में यदि अपन 28 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 2048। यानी 2020 का जो कैलेंडर है ये वापस पुनः प्रयोग कब किया जाएगा, 2048 में। क्लियर है। ऐसे ही मान लो अपन से पूछे कि 1996 के कैलेंडर का वापस कब पुनः प्रयोग किया जाएगा। तो देखो 1996, अब 1996 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल है वो आएगा 0। और जब 0 शेषफल आता है तो ऐसी अवस्था में कितना ऐड करेंगे अपन, 28। क्लियर। तो यानी 1996 में 28 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2 हो गए अपने 11 और 1 हासिल का, तो 11 और 1 12, और ये हो गया 9 और 1 10, यानी 2024। यानी 1996 का जो कैलेंडर है ये वापस आएगा कब, 2024 में। यानी हमको ये भी ध्यान रखना है कि लीप वर्ष का जो कैलेंडर है ये हमेशा लीप वर्ष में ही आएगा, और साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो वापस सेम भी हमेशा साधारण वर्ष में ही आता है। क्लियर है। यानी अब तक हमने देखा 6, 11 और 28 का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। क्लियर है मित्रों। लेकिन 40 और 12 का प्रयोग हम कब करेंगे ये भी अपन देख लेते हैं। क्लियर। जैसे मान लो अपन से कहे कि बताइए 2072 का कैलेंडर वापस कब प्रयोग में लाया जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दिए गए वर्ष में हम भाग देंगे 4 का। अब यदि 72 में हम 4 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा, और जब शेषफल 0 बचता है तो ऐसी अवस्था में हम ऐड करते हैं कितना, 28। तो यदि हम इसमें 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2100। क्लियर। लेकिन क्या 2072 का जो कैलेंडर है ये 2100 में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि 2100 क्या है, शताब्दी है। और मैंने बताया था कि शताब्दी, लीप शताब्दी वही शताब्दी होती है जिसमें 4 का पूरा भाग, 400 का पूरा भाग चला जाता है। तो
तो यहाँ देखो 400 का यदि अपन भाग देंगे तो इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। क्लियर? तो इसलिए 2072 का यहाँ 2100 में नहीं आ सकता है। तो फिर ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, तो ऐसी अवस्था में यहाँ 28 की बजाय हम कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड करेंगे हम कितना मित्रों, 40। क्लियर? तो यदि हम इसमें 40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 7 और 4 11। क्लियर? यानी 2072 का जो कैलेंडर है ये वापस कब आएगा, 2112 में रिपीट होगा। क्लियर है मित्रों? ऐसे ही अपन देखते हैं कि 1672 के कैलेंडर को वापस कब पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यहां भी अगर हम देखेंगे तो 1672 लीप वर्ष है। क्लियर? और जब लीप वर्ष होगा तो उसमें 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा, यानी शेषफल बचेगा कितना हमारा, 28। क्लियर? तो 0, और जब 0 शेषफल बचता है तो उसमें ऐड करेंगे अपन कितना, 28। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसमें 28 ऐड करेंगे तो यानी 28 ऐड करने पर ये आएगा 1700। और हम जानते हैं कि 1700 जो शताब्दी है, क्या ये लीप शताब्दी है क्या? तो यह जो शताब्दी है वो लीप शताब्दी नहीं है, क्योंकि ये कौन सी शताब्दी है, साधारण। और जब साधारण शताब्दी है तो लीप वर्ष का कैलेंडर तो उसमें आ ही नहीं सकता। तो फिर ऐसी अवस्था में हम 28 की जगह कितना ऐड करेंगे, 40। क्लियर? तो यहाँ 40 ऐड किया अपन ने, तो ये होगा 2 7 और 4 11 और 6 और 1 7 और 1 ऐसे, यानी ये है जो 1672 का जो कैलेंडर है ये वापस कब पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, 1712 में। तो अपन को समझ में आ गया होगा कि 40 हमें कब ऐड करना है। क्लियर है मित्रों? अब देखते हैं कि 12 का प्रयोग हम कब करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि अपन को दे रखा हो ये 2197 या 2191 का कैलेंडर वापस कब पुनः प्रयोग में लाया जाएगा। क्लियर है? तो यहां देखो 2197। क्लियर है? अब 2197 को यहां लिखते हैं अपन, तो देखो 96 लीप वर्ष है, तो इसका मतलब यहाँ 2 शेषफल बचता है, यानी 2 दिन आगे चलेंगे, फिर 97 का 1, फिर 98 का 1, फिर 99 का 1, फिर यहाँ जैसे ही 2100 समाप्त होगा तो ये आएगा 2200, और 2200 क्या लीप शताब्दी है क्या? नहीं है। तो यहाँ आना चाहिए था 2, लेकिन आया क्या है, 1। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, यानी जो हमारा शेषफल बचेगा तो वहां हम 11 या 6 ऐड करते थे, यानी 2 या 3 बचेगा तो हम ऐड करते हैं 11, और शेषफल 1 बचेगा तो हम ऐड करेंगे 6। तो फिर ऐसी अवस्था में ये 6 ऐड न करके कितना ऐड करेंगे हम, 12। क्लियर है? तो देख लेते हैं, यानी 97 में हम 4 का भाग देंगे, तो यहाँ 4 का भाग देने पर, तो 4 का भाग देंगे तो ये शेषफल जो है वो बचेगा हमारा, यानी 4 चौके 16, जो रिमाइंडर है वो बचा 1। और जब 1 शेषफल बचता है तो फिर ऐसी अवस्था में हम यहाँ, क्योंकि अब देखो ये शताब्दी चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ कितना ऐड करेंगे हम, 6 की बजाय 12। तो यानी 2197 में हम ऐड करेंगे 12 ऐड करने के बाद 7 और 2 9, और ये हो गया 9 और 1 10, यानी 2209 में। तो 2197 का जो कैलेंडर है ये वापस कब पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी ये लाया जाएगा कब, 2209 में। इस तरीके से हम वापस कैलेंडर का पुनः प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।